नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर उन बच्चों के लिए जो CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ लें, क्या लें। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारा डाउट्स क्लियर कर दूँ। ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि परसों लास्ट डेट है प्रेफरेंस का। तो आज ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो पे। थोड़ी लंबी होगी लेकिन डिटेल में होगी, हर चीज़ होगी, ठीक है ना। एस्पेक्ट को ध्यान दीजिएगा, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई फर्जी बात बकवास करें। वी शैल टॉक ऑल पोस्ट ऑफ SSC CHSL इन ब्रीफ इन दिस वीडियो, ठीक है ना, सो दैट एस्पिरेंट्स कैन डिसाइड व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। ठीक, तो पहली पोस्ट पे आते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC LDC की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, और वो पूरी दिल्ली बेस्ड है, ठीक है ना। तो जो दिल्ली चाहते हैं वो CVC का LDC भर सकते हैं, 3 सीट है, ठीक। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो LDC की पोस्ट है या JSA की पोस्ट है, जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, वो 18 पोस्ट है, और वो 99% दिल्ली ही पोस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो जो दिल्ली लेना चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छी पोस्ट है और दिल्ली बेस्ड ही है, तो 99.99% दिल्ली ही मिलेगा, ठीक है ना। 18 सीटें हैं। थर्ड पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसकी LDC की पोस्ट है, जिसमें CGCA वाला है, ठीक है ना, कंप्ट्रोलर जनरल वाला। उसमें 111 पोस्ट हैं, ठीक है ना। वो मेरिट बेस्ड मांगा जाता है, ठीक है ना, वो रैंडम नहीं है, ठीक है। आपके मेरिट बेस पे ही आपको स्टेट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली कहीं भी फेंक देंगे। जैसे आपकी मेरिट होगी वैसा ही आपको अलॉटमेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली है ना, पोस्ट वाली LDC वाली। उसमें 71 सीट्स हैं, वो भी मेरिट बेस्ड पे ही मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको फेंकेगा, तो मेरिट बेस्ड पे ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है ना। वो LDC की 47 पोस्ट हैं, ठीक है। वो भी मतलब इसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। उसमें 85 सीट्स हैं, और ऑल इंडिया रैंडम अलॉटमेंट होगा, मेरिट पे नहीं होगा, ऑल इंडिया रैंडम अलॉटमेंट होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑल इंडिया कहीं भी आपको फेंक सकता है, रैंडम रैंडम होता है। अब लेकिन एक बात समझिए, बच्चों को ये बात समझना पड़ेगा कि जो रैंडम एलोकेशन होता है ना, तो रैंडम एलोकेशन का मतलब ये मत सोचिएगा ज़िंदगी भर आप वहीं बैठोगे। ऐसा होता है कि आप जैसे जेन्युइन बेसिस पे, ग्राउंड्स पे अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे फैमिली में इनकी हेल्थ ख़राब है, मैं ही उनका सीकर हूँ, और मतलब स्पाउस का प्रॉब्लम, ये सब करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको मतलब आपका जगह भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरिट बेस पे नहीं होगा, लेकिन आप रिक्वेस्ट करोगे तो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ 100% होता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि कर देते हो लोग, ठीक है। कुछ समय बाद आपको होम दे दिया जाता है, अगर आपके जेन्युइन ग्राउंड्स हैं। मतलब कोई ऐसा ग्राउंड है जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब है, इस वाइफ की तबीयत ख़राब है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो जनरली डिपार्टमेंट्स आपको दे देता है, ठीक है। खासकर जैसे दिल्ली वाले हैं, वो भी कोई अगर करेंगे तो हो सकता है उनको दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑल इंडिया रैंडम है तो मतलब ज़िंदगी भर आप बाहर ही मरे रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्वालिटी एश्योरेंस वाली, ठीक है। वो भी 68 पोस्ट है, वो ऑल इंडिया रैंडम बेस पे ही आपका अलॉटमेंट होगा। तो जैसे ऑल इंडिया रैंडम जब जब आएगा तो ये बात समझ लीजिएगा कि आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट आपके जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा, अगर आपके पास सीट सेट हो, ठीक है। और जेन्युइन रीजंस होना चाहिए, नहीं कि हवा में कि बस मुझे रहना है। जेन्युइन रीज़न में डिपार्टमेंट अक्सर कर देता है। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला, मैंने बता दिया ना, क्वालिटेटिव एश्योरेंस 68, वो भी ऑल इंडिया रैंडम होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस वाला IMD, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला, उसमें 46 पोस्ट हैं, ठीक है। और वो भी ऑल इंडिया रैंडम बेसिस पे ही मेरिट होता है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंडमली आपको दिया जाएगा, उसमें मेरिट और रैंक का इतना कोई खास फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो वाला, ठीक है, MEITY वाली, मेटी। उसकी 14 पोस्टें हैं, वो 99% दिल्ली बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो जो दिल्ली वाले हैं वो चांसेस उनके बहुत हाई हैं कि उसको दिल्ली मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करिएगा, इसमें 7 UR की पोस्ट हैं 14 में से,
3 SC की हैं, 2 OBC की हैं और 2 EWS की हैं। और इन्हीं में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 2 एक्स सर्विसमैन का। मतलब एक्स सर्विसमैन देखो अलग से पोस्ट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2 एक्स सर्विसमैन है और दोनों ही इत्तेफाक से जो टॉपर 2 एक्स सर्विसमैन के थे वो दोनों जनरल के थे, तो वो दोनों ही UR की सीट खा जाएंगे, तो आपकी इफेक्टिवली 5 सीट बचेगी। समझ रहे हैं? तो वो अलग से नहीं खाता है, वो आपकी ही सीट खाता है। मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन UR का है, एक OBC का है, तो एक एक्स सर्विसमैन UR की सीट खाएगा, एक एक्स सर्विसमैन OBC की खाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से रिजर्व नहीं होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब आपकी ही सीट वो खाते हैं। तो क्लियर है ना? तो 99% लगभग दिल्ली में मिलेगा और 14 में से मान लीजिए 2 सीट तो एक्स सर्विसमैन की रिजर्व हो गई, तो आप 12 पे लगभग फाइट करोगे। ठीक है, उसमें आप आपकी किस्मत खराब हुई तो फिर भाई वो 2 सीट के कौन सी खा रहा है वो डिपेंड करता है। अब ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन UR और OBC के ही होते हैं। ठीक है, तो बाकी कैटेगरी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मेन UR और OBC वाले का ही नुकसान होता है एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, और ये 99% दिल्ली बेस्ड होगा। ठीक है, तो 14 सीटें हैं। नेक्स्ट वही मीटी वाली ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन वाला, इसमें एक पोस्ट है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वाली NIC, उसमें 26 पोस्टें हैं। वो भी 90% 80 से 90% दिल्ली ही होगी। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में इधर उधर ट्रांसफ़र करेगा, मतलब पोस्ट कर देगा, लेकिन ज़्यादातर इसकी सीटें दिल्ली ही आती हैं। ठीक है, तो ये डाल सकते हो आप जो दिल्ली चाहते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें वो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की LDC की जो पोस्ट है वो 16 सीटें हैं और ये दिल्ली ही बेस्ड है। 99.99% आपको दिल्ली ही मिलेगा। ठीक है, तो जो दिल्ली ऑप्ट करना चाहते हैं वो ये वाली MEA की LDC की पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाली सेंट्रल पासपोर्ट वाली। ठीक है, वो ये तो LDC वाली थी, वो तो पूरी 16 सीटें दिल्ली ही बेस्ड होंगी। ये जो MEA सेंट्रल पासपोर्ट वाली है ये लगभग 301 पोस्टें हैं। ठीक है, इनकी बहुत सी खासियत है और 1-2% ड्रॉबैक है, मतलब 99% खासियत है इसकी। देखिए ज़्यादातर पोस्टें दिल्ली में होती हैं, लेकिन कुछ मेजर कैपिटल स्टेशंस में भी होती हैं, जैसे आपका राजस्थान का जयपुर हो गया। ठीक है ना, इस टाइप का, या मतलब कोई भी किसी का मतलब हेड वो जो होता है ना कैपिटल सिटी, अधिकतर वहाँ होती है सेंट्रल पासपोर्ट। जहाँ आप जाते हो पासपोर्ट बनवाने के लिए ना, समझ रहे हैं, तो वही वाली पोस्टें होती हैं। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन बेसिस। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली मिल गया तब तो बढ़िया है। अगर आपको किसी और जगह मतलब आपका पोस्टिंग हो गया हो जाता है किसी मतलब कैपिटल सिटी में या इधर उधर अच्छी जगह, तो आप रिक्वेस्ट करके मतलब जा सकते हो, रिक्वेस्ट करके भी लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर एक बार आपका मतलब अलॉटमेंट हो गया तो फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रांसफ़र होना। तो पहले ही आप रिक्वेस्ट जब करेंगे तो हो सकता है वो डिपार्टमेंट वाले आपको आपकी जगह दे सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है ना। 80% मान लीजिए 70-80% आपको दिल्ली ही मिलेगा सेंट्रल पासपोर्ट वाला, और अगर आपको कोई दूसरा शहर मिलता भी है तो वो ज़्यादातर कैपिटल सिटीज़ में ही होगा। ठीक है, और आप एप्लीकेशन डाल के मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि दे देते हैं। ठीक है, और वैसे भी देखो ना कैपिटल सिटी ही मिलेगा तो लगभग चांसेस अच्छा है कि अच्छा ही शहर मिलेगा। राजस्थान और इधर उधर साइड के जो होते हैं ना उनमें कैपिटल में आपको दे दिया जाता है। और हाँ, ये प्रमोशन वाइज बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है प्रमोशन वाइज। तो इस बेसिस पे MEA की सेंट्रल पासपोर्ट आप चूज़ कर सकते हैं ना। मेजर स्टेशंस में होगा, पहली बात दिल्ली के चांसेस अच्छे हैं, लिंक अच्छा हो जाएगा क्योंकि विदेश मंत्रालय में तो भाई ऑब्वियस बात है लोग आपके पास पासपोर्ट बनाने आएंगे, बहुत लोग आते हैं, तो आपका लिंक अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात, अगर दूसरा कोई शहर मिलता भी है तो आप रिक्वेस्ट करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है ना, जनरली दे देता है बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि दे ही देगा। ठीक है, वो डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है सीट वेकेंट है कि नहीं है। लेकिन एक बार अगर अलॉटमेंट हो गया तो फिर ट्रांसफ़र जल्दी 4-5 साल होता नहीं है। ठीक है ना, वो लगभग वही फिक्स कर देता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की CGA कंप्ट्रोलर एंड कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CGA वाली। ठीक है, वो 135 सीट्स हैं CGA वाली, और वो ना बहुत ही अच्छी 135 सीट्स है और ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, CHSL की ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है फॉर प्रमोशन, बहुत बढ़िया प्रमोशन होता है इसमें। ठीक है, आपको मिनिस्ट्री जो दी जाएगी ना वो रैंडम होगी, ध्यान से सुनिए इस वर्ड को, आपको मिनिस्ट्री का जो अलॉटमेंट होगा वो रैंडम होगा। ठीक है, और फिर जो मिनिस्ट्री आपको मिल जाती है ना वहाँ पे मेरिट बेस पे आपको स्टेट मिलता है।
समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको सीजीए की ये जो मतलब पोस्ट है 135 सीट जिसमें है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वाली, उसको आपको वो आपको मिल जाएगी। आपको रैंडमली कोई भी मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा, मंत्रालय दे देंगे आपको, ठीक है। अब जो मंत्रालय आपको मिल गया उस पे मेरिट बेस पे आपको स्टेट्स एलोकेशन होगा। ये मत सोचिएगा कि रैंडम है, आपको मिनिस्ट्री रैंडम मिलती है लेकिन उसका एलोकेशन जो जिस मंत्रालय में आप आ चुके हो वहाँ पे फिर आपकी मेरिट मांगेगा और फिर आपको स्टेट का प्रेफरेंस देगा, जहाँ पे आप स्टेट में सीट्स होंगी तो आपको दे देगा वो, ठीक है ना। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, बहुत अच्छा फ़ायदा है कि भाई इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप 1900 से 4800 तक भी जा सकते हो बहुत इजीली 8 से 10 साल में, ठीक है ना। वो एक SAS का एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। आप एलिजिबल जब हो जाओगे ना 4-5 साल बाद, 5-6 साल बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वो पास होने के बाद आपको मतलब प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें डबल AO तक बन जाओगे 8 से 10 साल में, ठीक है। तो इस वाइज ये बहुत अच्छी पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे जा सकते हो गैजेटेड, ठीक है, 8-10 साल में। तो CGA अकाउंटेंट आप भर सकते हो, सॉरी CGA वाली जो नहीं LDC है वो भर सकते हो, सॉरी अकाउंटेंट नहीं, वो तो CGL में आता है। ये CGA वाला जो LDC वाला है उसमें आप बहुत अच्छी प्रमोशन वाइज है, बढ़िया प्रमोशन है। तो ये आप प्रमोशन वाइज आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं MSME में, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस वाली जो ना, उसमें LDC की जो पोस्टें आती हैं उसमें 2 UR की दिल्ली में है। तो दिल्ली वाले ध्यान दें कि 2 सीटें आपके लिए UR की हैं और कानपुर में 3 सिटी मतलब पोस्टें हैं। तो जो यूपी के लड़के हैं उनके लिए भी 3 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी पोस्ट है, आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, CBN। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपके ही भले के लिए कर रहा हूँ, मुझे CHSL भरना भी नहीं था। स्टिल मैं क्योंकि बहुत लोग डाउट में है तो मैंने कहा चलो ठीक है, यूट्यूब में कोई सही से नहीं बता रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्प कर सकूँ ताकि लोग प्रेफरेंस भरते हुए अच्छे से भर सकें, ठीक है भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का LDC की पोस्टें हैं वो अराउंड 52 पोस्टें हैं ना। वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये थोड़ी सी फील्ड वर्क है लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर दूर भागा जाएगा, ठीक है ना। फील्ड वर्क थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं। इसकी पोस्टिंग खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ग्वालियर साइड के हैं, जो कोटा साइड के, राजस्थान साइड के, ग्वालियर साइड के, इनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो इन दोनों 3 जगह पे दिल्ली भी होती है लेकिन बहुत कम चांसेस है आपको दिल्ली मिलेगा। लेकिन ग्वालियर और कोटा, इधर राजस्थान और ग्वालियर साइड के एरिया वाले जो लोग हैं, कोटा साइड वाले और ग्वालियर वाले, उनके लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ग्वालियर में क्योंकि इसका मतलब हेडक्वार्टर भी है, तो आप अगर उधर साइड के हो ना तो आप 52 सीट इसको भर सकते हो, बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नारकोटिक्स के ज़्यादातर भाई आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, थोड़ा पार्ट ऑफ यूपी एंड दिल्ली होता है, लेकिन ज़्यादातर ये मतलब ग्वालियर और कोटा साइड ही होता है, ठीक है ना। तो 52 सीट्स हैं और जो लोग इधर साइड के लोग हैं उनके लिए वन ऑफ दी बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। आप लोग बेफिक्र होकर ये ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो नहीं एनिमल हस्बेंड्री वाला है जिसमें LDC की पोस्ट है, वो 5 सीटें हैं। वो लास्ट में प्रेफर करिएगा क्योंकि वो पोस्ट अच्छी नहीं है। एक तो 5 सीटें हैं और ज़्यादातर साउथ की हैं, ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई इधर साइड की हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट में इसको रखिएगा, अवॉइड करिएगा, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल लास्ट में रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं DGHS वाली, जो हेल्थ वाली नहीं है, सर्विस वाली, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विस वाली जो LDC की पोस्ट है, उसकी 120 सीटें हैं। तो वो पोस्ट भी ऑल इंडिया रैंडम ही होता है, ठीक है। रैंडमली आपको अलॉटमेंट होगा, कोई मेरिट बेस पे नहीं होगा। लेकिन हाँ ये गुड है उसके लिए, जैसे फैमिली हेल्थ कार्ड वार्ड बन जाता है तो फैमिली के लिए भाई हेल्थ कार्ड बन जाएगा तो उनकी मतलब ना मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, तो ये उसके लिए अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ के हो तो ऐसा इतना ज़्यादा ना पीछे पड़िए, लेकिन ठीक है, ओवरऑल इतना ख़राब भी नहीं है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की LDC की पोस्ट पे, ठीक है ना, IB वाली। लगभग 300 सीटें हैं, 299 एग्जैक्ट की अगर बात करूं। इसमें बहुत हाई चांसेस है 70-80%, 90% की दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली वाले इसको प्रिफर कर सकते हैं, 80% 90% चांसेस है दिल्ली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बाकी स्टेशन नहीं होते, बाकी स्टेशन भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको दिल्ली ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस है। दूसरा बाकी स्टेशन है, मैंने बताया ना बाकी भी होते हैं, ठीक है।
और इसकी एक बहुत अच्छा पर्क है, दो है एक्चुअली पर्क। पहली बात तो आप आईबी में रहोगे तो थोड़ा रिस्पेक्ट आपको सोशल अच्छा मिलेगा, कि आप किसी को बताओगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट तरीके से देखेगा। दूसरा, इसकी एक खास बात ये होती है कि इस पोस्ट में आपको 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। तो इस बेसिस पे बहुत अच्छी पोस्ट है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सैलरी वाइज भी देखते हैं। तो आईबी में आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंस सैलरी मिलता है, तो मतलब आपके लिए अच्छी पोस्ट है, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़ी लंबी पोस्ट है लेकिन मतलब वीडियो है, लेकिन आपको मैं सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप कहीं तो भटको ना, एक बार डिसाइड कर लो और पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्ट कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआईए पर, ठीक है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, एलडीसी की जो पोस्टें हैं उसमें 9 सीटें हैं और वो 99% दिल्ली वाली ही हाई चांसेस की पोस्टें होती हैं। ज़्यादातर आपको दिल्ली ही अलॉट होगा, जो मिनिस्ट्री होता है ना दिल्ली का मंत्रालय, वहीं पे आपको अलॉट होगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे मतलब दिल्ली लेना चाहते हैं वो एनआईए भर सकते हैं। लेकिन इसकी मतलब जो फिज़िकल और ये सब जो होता है, एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, एक बार क्योंकि अवॉइड आप देख लीजिएगा पूरा उसको, जो डिटेल्स में होता है ना एनआईए में क्या क्या मांगते हैं, और दिल्ली बेस्ड है, तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला ना, जो हिंदी सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाली जो एलडीसी की पोस्ट है, वो 15 सीटें हैं और वो 99.99% दिल्ली ही मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली बेस्ड वाले जो बच्चे हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है, दिल्ली ही आपको बहुत हाई चांस है कि आपको दिल्ली ही मिलेगा। ठीक है, 15 सीटें हैं, इसको आप ऊपर प्रेफरेंस में रख सकते हैं दिल्ली वाले। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वाली। ठीक है, हाउसिंग वाली, अर्बन अफेयर्स वाली, लगभग 250 सीटें हैं, 249, ठीक ठाक पोस्ट है। क्वार्टर्स भी मिल जाता है इसमें, क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन वाला है तो आपको क्वार्टर्स मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है, 250 पोस्टें हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छी पोस्ट है जो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं। तो चंडीगढ़ में इसकी लगभग 76 सीटें हैं, 76। ठीक है, तो जो चंडीगढ़ वाले हैं इसको ज़रूर ऑप्ट करें, चंडीगढ़ के आसपास एरिया वाले उसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए 76 सीटें हैं, तो कम मार्क्स पे भी आपको नॉर्थ चंडीगढ़ मिल जाएगा, 76 सीटें हैं। ठीक है ना, दूसरी ये पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कोलकाता रीजन के हैं। ठीक है ना, तो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वाली कोलकाता के लिए बहुत अच्छी है, इसमें 35 सीट्स है आपके लिए। तो आप कोलकाता वाले हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोलकाता मिलने का चांसेस बहुत हाई है। फिर जो बच्चे मुंबई साइड के हैं उसके लिए 58 सीट्स हैं, और मुंबई वालों के लिए भी ये अच्छी पोस्ट है, क्योंकि आपको भाई मुंबई में सीट अच्छी है तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और साउथ के जो बच्चे हैं चेन्नई वाले, उनके लिए 67 सीट्स है। तो बेसिकली ये पोस्ट खासकर चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोस्टें हैं। जो इधर के रहने वाले हैं ये ऑप्ट कर सकते हैं, कम मार्क्स में भी आपको हाई चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनके लिए ये ठीक पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इनकम टैक्स अपीलेट। ठीक है, ये लगभग 61 सीट्स हैं, और ये भी ऑल इंडिया रैंडम एलोकेशन होगा, मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, ऑल इंडिया रैंडम एलोकेशन किया जाता है इसमें भी। ठीक है, तो ऑल इंडिया वाली मैंने बता चुका हूँ पहले ही, रैंडम वाला, कि बेसिकली आप रिक्वेस्ट करते हो तो अगर जेन्युइन ग्राउंड होगा, कोई मतलब जेन्युइन ग्राउंड होता है कि जैसे आपकी माँ है, आप इकलौते लड़के हो, तो थोड़ा ये सब रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो जनरली डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देता है आपकी जगह पे, अगर आप सीट चाह रहे हो तो। ठीक है ना, बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसे लेना है लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाली। ठीक है, एलडीसी, वो 57 सीट्स हैं, और वो ऑल इंडिया रैंडम एलोकेशन ही होगा। ठीक है ना, मेरिट वाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एलडीसी। ठीक है, ये लगभग 197 पोस्ट हैं, लगभग 200 पोस्ट के आसपास। इसके हाई चांसेस हैं 80% की दिल्ली मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट अच्छी है इसमें, थोड़ा सा फील्ड वर्क है, आप कहीं भी जाओगे रिस्पेक्ट दिया जाएगा, भले आप एलडीसी ही हो, लेकिन दुनिया तो आपको सीबीआई का ही आदमी समझेगी, तो रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट कम्स द वर्कलोड, तो थोड़ा सा वर्कलोड भी ज़्यादा है इसमें। तो बेसिकली थोड़ा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब पोस्ट है, ले सकते हो आप, दिल्ली भी चांसेस है, रिस्पेक्ट है, तो ओवरऑल अच्छी पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी वाला, जो एलडीसी की पोस्ट है 45, ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट पोस्ट है एनटीआरओ। ठीक है,
जो रिसर्च वाली NTRO वाली होती है ना, टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाली, वो 42 सीट्स हैं। ये आप बहुत लास्ट में रखिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ ना मिले तो ये सब लास्ट रखिएगा। जैसे अभी मैंने एक पहले एक पोस्ट बताई थी ना, वो लास्ट में रखना है, तो वैसे NTRO की भी लास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट कम BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी पोस्ट है 447, और गर्ल्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए ये पोस्ट रिजर्व नहीं होती है, ये सिर्फ लड़कों के लिए होती है, मेल के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ लड़के इसमें भर सकते हैं। कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, तो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो उसके बाद देख लीजिएगा कि कलर ब्लाइंड आपका है कि नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा BRO में, क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंड हो और आपने इसको ऑप्ट कर दिया है तो हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, ठीक है। तो अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, कलर ब्लाइंड है कि नहीं है। भरने से पहले आप खुद को भी चेक कर लो आप कलर ब्लाइंड हो कि नहीं हो, उसके बाद ही ये प्रेफरेंस अलॉट करिएगा। और इसकी 99 क्या 100% चांसेस है इसकी लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी। अगर जैसे बाकी की मैंने 322 बताया था UR की, तो हो सकता है इसकी 319 चली जाए या 320 चली जाए या 21 भी चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी कम ही रहेगी, बाकी पोस्टों से काफ़ी कम रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले कि भाई आपकी सिर्फ मेल के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है। लड़कियां मत भरिएगा इसको, और कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, और इसकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी। थोड़ी हेक्टिक जॉब है, लास्ट में प्रेफर करिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, इसकी 80 सीटें हैं, और ये भी लगभग ऑल इंडिया पोस्टिंग ही आपको होता है, ठीक है भाई। इसके बाद पोस्ट आती है, बहुत ही अच्छी है, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स AFHQ, ठीक है। LDC की 109 पोस्टें हैं, और ये प्योरली दिल्ली बेस्ड है, 99.99 के 100% आपको दिल्ली ही मिलेगा, ठीक है। तो दिल्ली वाले बच्चे 109 सीट हैं, ये बहुत ऊपर रख सकते हो क्योंकि आपको दिल्ली ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लंबी कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। तो AFHQ वाली दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली वाले बच्चे, आसपास के बच्चे जो हैं दिल्ली में रहना चाहते हैं वो ले सकते हो। 109 सीटें काफ़ी होती हैं, तो आपको दिल्ली मिलने के हाई चांसेस हैं। हाई क्या मतलब 100% लगभग मिल ही जाएगा, दिल्ली ही मिलेगा। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो, थोड़ा मतलब आर्म फोर्स वाली जगह है ना, तो आपको इसमें स्मार्टफोन ये सब अलाउड नहीं होगा कि आप स्मार्टफोन ले जा रहे हो अंदर, बढ़िया गेम खेल रहे हो, तो छोटा फ़ोन जो होता है नहीं नोकिया वाला, वही सब ले जाने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो अंदर ज़्यादा नौटंकी नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन जॉब है, ठीक है भाई। लेकिन वही है ना, कुछ प्रोस होता है कुछ कॉन्स होता है, आपको दिल्ली तो मिल रहा है ना, तो ये बेनिफिट है कि नहीं। नेक्स्ट पोस्ट है लबसना, आपने सुना होगा बहुत, एस्पिरेंट्स की मूवी में लबसना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी वाली, 15 सीटें हैं। इसका हेडक्वार्टर्स उत्तराखंड में होता है, तो हाई चांसेस है जो बच्चे उत्तराखंड के हैं 15 सीट्स उनके लिए बढ़िया है। अगर आप उत्तराखंड के हो तो आप लबसना का LDC ले सकते हो, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वाली। फिर पोस्ट आती है वल्लभ भाई पटेल वाली, जो ना पुलिस एकेडमी की है, ठीक है, जिसमें IPS ऑफिसर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो 12 सीटें हैं, वो सारी हैदराबाद बेस्ड है। तो जो बच्चे हैदराबाद साइड के हैं, तेलंगाना साइड के हैं, उनके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है, 12 सीटें आप भर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रजिस्ट्रार जनरल वाली पोस्ट, ठीक है, 87 सीट्स हैं, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगा, तो ठीक है आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया वाली है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टेट ही आपको मिलेगा, वो कहीं भी आपको अलॉट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स CGDA LDC, ठीक है, कंप्ट्रोलर डिफेंस वाली जो नहीं होते हैं, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स वाला CGDA LDC की, वो 211 सीट हैं पहली। अब इसकी तरह बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 211 सीट में से 16 सीटें दिल्ली के लिए रिजर्व हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश के लिए 18 सीट रिजर्व है, महाराष्ट्र के लिए 88 सीट रिजर्व है, उत्तर प्रदेश के लिए 42 सीट्स रिजर्व हैं, कर्नाटका के लिए 19 सीट रिजर्व हैं, और तमिलनाडु के लिए 13 सीट रिजर्व हैं। तो यूपी, दिल्ली और MP वाले बच्चों के लिए 42, 16, 48, मतलब यूपी 42, दिल्ली 16 और MP 18, इन लोगों के लिए सीट है, इतने रिजर्व होती हैं, ठीक है। आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग की जाती है, ऑल इंडिया मतलब समझिए, पहली बात आपको ये बता तो दिया गया है कि 211 सीटें हैं, आपको बता दिया गया है कि 16 सीट दिल्ली में रिजर्व है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रैंक अच्छी है 1 है तो आपको दिल्ली ही देगा, वो दे सकता है कि आपको MP भी दे सकता है, तो वो समझ रहे ना,
रिजर्व तो अब देगा तो आपको यही 16 भरना ही है उसको दिल्ली में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रैंक बेस पे देगा, वो आपको पोस्टिंग कहीं और भी कर सकता है, ठीक है भाई। तो इस वाइज भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन चांसेस ये रहता है कि वो अगर आपके स्टेट को देने की कोशिश करता है, अगर आपकी रैंक अच्छी है, ये चांसेस है, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है भाई। तो एक बात तो ये क्लियर हो गया। हाँ, दिल्ली में 16 तो रिजर्व है, यूपी में 42 है, तो बच्चे तो आने ही आने हैं, लेकिन यार वो रैंक बेस्ड नहीं होता है, वो मतलब ऐसे रैंडमली कर सकता है, लेकिन फिर वही मैंने बताया ना, चांसेस हाई होते हैं कि आपको आपका स्टेट वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक दो एस्पेक्ट और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इस पोस्ट की। वो ये है कि आपकी प्रमोशन वाइज से बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इवन जब सीजल का पोस्ट प्रोफेसर बनाऊंगा ना, तो भी मैं बताऊंगा इसकी प्रमोशन वाइज कितनी बढ़िया है। इट इज़ गुड फॉर प्रमोशन। दूसरा, SAS एग्ज़ाम दे के, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप AAO गेजेटेड ऑफिसर तक बन सकते हो, तो इसके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनोगे, ऑडिट वाला नहीं, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर वाली 4800, तो ये उस वाइज बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा कौन सा तो, लेकिन प्रोज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है ना CGDA वाला। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि मेरिट बेस हो, मेरिट बेस नहीं होता है, और मतलब रैंडम ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है, लेकिन वो सीट जो स्टेट की रिजर्व है ना, उसी में दिया जाएगा पोस्टिंग। ऐसा नहीं कि अगरतला में सीट नहीं तो आपको अगरतला फेंक देगा, ऐसा नहीं है, आपको फेंकेगा इधर ही, दिल्ली, MP, महाराष्ट्र, UP, कर्नाटका, तमिल, जो जो मैंने सीटें बताई उसी में फेंकेगा, ठीक है। और चांसेस यही रहता है कि आपकी रैंक अच्छी तो आपको लगभग आपके स्टेट पे ही देने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं कि गारंटी है, ठीक है। अब आता है CGA की डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो पोस्ट है, DEO, वो 13 सीट है, और वो 95% दिल्ली बेस्ड है, ठीक है ना। तो दिल्ली बेस्ड वाले बच्चे इसको ऑप्ट कर सकते हैं ऊपर, इसमें दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, जो 5 सीटें हैं, ठीक है। ये बहुत कम अवॉइड मतलब करना, प्रेफर करना, अवॉइड करना, क्योंकि इसमें 2 सीटें चेन्नई में हैं, 3 सीटें हैदराबाद में, तो नॉर्थ में सीट्स नहीं है, तो नॉर्थ वाले बच्चे इसको अवॉइड कर सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जितनी सीट्स बताई हैं उसको मैं अगर समराइज़ करूं, तो सबसे पहले आप अगर दिल्ली चाहते हो तो MEA, AFHQ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट वाली, और जो भी पोस्टें मैंने बताई, AFHQ, LDC वाली, ये सब पोस्टें आप क्या करो, और जैसे एक बताए थे MEA वाली, LDC, तो ये सब जो इसमें 13-14 सीटें थी, कम थी ना वो दिल्ली वाली, तो ये सब आप दिल्ली बेस्ड वाले बच्चे इसको ऑप्ट कर सकते हो, दिल्ली मिलने के हाई क्या मतलब 99% चांसेस है। दूसरा, जो बच्चे CGL में पोस्टल असिस्टेंट ले रहे हैं और किसी को LDC मिल जाता है CHSL में, तो आप LDC को ऑप्ट करिएगा, पोस्टल असिस्टेंट को मत करिएगा। पोस्टल से अच्छी LDC होती है, भले उसका ग्रेड पे कम है, ठीक है। तो जिसको LDC मिल जाए अपने स्टेट में, नॉर्थ में, तो वो पोस्टल असिस्टेंट को अवॉइड कर देना, वो आपके लिए बेकार पोस्ट है। फिर CHSL में भी ऐसा ही होता था, बच्चे 2400 पोस्टल नहीं लेते थे, वो LDC ले लेते थे, तो ये बात क्लियर रखना अपने अंदर, ठीक है। हाँ, एक दो पोस्टें और मैं भूल गया था बताना, जैसे एक पोस्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर वाली, ठीक है। उसमें भी आपकी जो पोस्टें हैं, देखिए खास कर सुनिएगा, मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं, दिल्ली में 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 1 है, और बाकी जो थोड़ी बची वो रेस्ट स्टेट्स में होती हैं, ठीक है। तो UP में भी 1 सीट है, दिल्ली में भी 2 सीटें हैं, MP में भी 2 सीटें हैं। और जैसे मैंने तुमको आप लोग को बताया था कि कट ऑफ के रिलेटेड 322 ±1 आसपास जाएगा UR का, तो ये फैक्टर्स और हैं कि जैसे टाइपिंग में भी बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो किसी के हाथ में तो होता नहीं, फिर भी हम लोग मान के चलते हैं 20 से 30% बच्चे टाइपिंग फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो 322 ±1 का रेंज रखा है मैंने, कि हो सकता है 321 भी चली जाए, 323 भी चली जाए, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा 315 312 नंबर UR का जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, 320 प्लस ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। ये हो गया। हाँ, एक दो पोस्टें और जैसे बची थी, जैसे LDC ऑफ पेटेंट ऑफिस वाली पोस्टें हैं, वो 11 सीटें थी, इसमें 11 सीट में बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में 1 सीटें हैं, मुंबई में 5 सीटें हैं, दिल्ली में 2 सीटें हैं, और चेन्नई में 3 सीटें हैं, ठीक है। तो देख के भरिएगा। और एक पोस्ट और थी PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें लखनऊ की 3 सीटें हैं, कोलकाता की 4 सीटें हैं, मुंबई की 8 सीटें हैं, चेन्नई की 6 सीटें हैं, और गुवाहाटी की 7 सीटें हैं। तो गुवाहाटी मतलब आसाम के एरिया के बच्चों के लिए भी ये पोस्ट ठीक है, क्योंकि 7 पोस्टें आपके लिए भी रिजर्व हैं, ठीक है भाई। और लास्ट पोस्ट की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वाली, इसमें भी आपकी 11 सीट्स रिजर्व होती हैं, जिसमें दिल्ली की 2 सीटें हैं, कोलकाता की 1 है, मुंबई की 5 है,
और चेन्नई की 3 सीटें हैं, ठीक है। तो मैंने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों के लिए कि सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं, कौन कहाँ कितनी सीटें हैं, थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स है, खासकर जो दिल्ली बेस्ड नॉर्थ वाले लड़के हैं उनको भी मैंने कोशिश की है कि सारी पोस्टें बता दूं कि भाई आप दिल्ली प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, कौन सी नहीं प्रेफर करना है, कैसे हाउसिंग अर्बन वाला चंडीगढ़ और कोलकाता उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। तो हर चीज़ मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। आप 10 जगह भटकिए मत, ये वीडियो देख लीजिए आधे घंटे का, और इसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट ऑप्ट करनी है। उसके अलावा भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आएंगे तो मैंने इसके बारे में पोस्ट डिटेल्स डाली हुई हैं, तो आप वहाँ भी पढ़ के रेफ़र कर सकते हो, ठीक है भाई। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आधे घंटे की, ठीक है। आप देख रहे हो मेरे बुखार सा लग रहा है, खांसी आ रही, स्टिल मैंने मेहनत करके बनाई है। तो भाई मेरी मेहनत को सपोर्ट करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इतनी करो ताकि हर बच्चे तक बात चली जाए जो बच्चा मतलब कन्फ्यूज है कि वो क्या प्रेफर करे, ठीक है भाई। तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करो। ऐसे ही मैं सीजीएल में भी हर पोस्ट की अच्छी अच्छी सारी लगभग सारी ही पोस्ट का मैं डिटेल वाइज बनाऊंगा अच्छे से, ताकि किसी को मतलब परेशानी ना हो चूज़ करते हुए, ठीक है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सीजीएल में भी इसी तरह हर पोस्ट की बढ़िया बढ़िया सब डिटेल में बनाऊं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, CHSL के बच्चे स्पेशली इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए परसों तक लास्ट डेट है। तो आपको डिसाइड कर लो, दिल्ली बेस्ड वाले बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो देखना, स्किप मत करना, वरना फिर बाद में रिग्रेट होगा। मैंने सारी प्रोस एंड कॉन्स बता दी एक ही जगह, ठीक है भाई। तो आप चाहते हो कि नेक्स्ट अच्छी वीडियो आए, ऐसे ही सीजीएल से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, ऐसे ही और चीज़ें जो जेएसओ के लिए बात कर रहे थे ना कि स्टैट्स कैसे तैयार करना, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। आज मैं इसकी बना दिया हूँ क्योंकि ये ज़रूरी ज़्यादा थी, ठीक है। तो भाई इसमें मेरे से जोड़ना है तो आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और मेरे टेलीग्राम में आ जाओ क्योंकि इसमें फिर ये सारी डिटेल्स उसमें भी दी गई हैं, ठीक है ना। थैंक यू।